अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं ना झाड़ू चेक कर रही हूँ। आई थिंक मैं 1 या 2 वीक्स पहले मेट्रो से लेकर आई हूँ और ये इतनी जल्दी झाड़ू जो है वो ख़राब हो गया। इतना गंदा जो है ना ये झाड़ू निकला है, इसके सारे तिनके जो है ना बाहर आ गए एक साइड से। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसके जो है ना साइड से सारा जो है ना ये ख़राब हो गया है। और इतनी ज़्यादा बेईमानी है ना हमारे पाकिस्तान में, पैसे इन्होंने लेने होते हैं हर चीज़ के ज़्यादा, और जो भी चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो ना होने के बराबर है। बहरहाल अब गुज़ारा कर लेती हूँ, उसके बाद जब दोबारा चक्कर लगेगा तो न्यू लेकर आऊँगी। बहरहाल जी, व्लॉग की तरफ आते हैं और आज का व्लॉग तकरीबन सुबह मैंने 9 बजे बनाना स्टार्ट किया है। अब आपने क्लॉक पर नहीं जाना कि क्लॉक पर तो 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये क्लॉक जो है ना 1-2 दिन पहले इसका सेल ख़त्म हुआ है और आज मैंने इसका सेल भी न्यू डाला है, क्योंकि सफाई वगैरह मैं कर रही थी तो मैंने कहा चलो इसका सेल भी चेंज कर देती हूँ। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर मैं सारी जो है ना वॉल्स वगैरह की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आंधी वगैरह चलने के साथ-साथ ना घर इतना ज़्यादा मिट्टी हो जाती है कि वॉल जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। ये जो डोर्स के ऊपर वाला फ्रेम होता है ना, इस पर छोटे-छोटे जाले लगे हुए हैं, जो कि वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप गौर करते हैं ना तो फिर पता चलता है कि छोटे-छोटे यहाँ पर जाले बने हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हेल्पर के आने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो जितनी डस्टिंग का काम होता है मुझसे, मैं उसके आने से पहले-पहले कर देती हूँ, ताकि वो फिर आकर सफाई कर दे। और जब भी घर की क्लीनिंग करनी हो तो इस तरह के जो काम होते हैं ना सफाई करने से पहले ही करने चाहिए, ताकि डस्टिंग जितनी भी गिरे तो फिर आप इजीली घर अपना साफ़ कर लें। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर मैं आज डेकोरेशन क्या साफ़ करने लगी हूँ। डेकोरेशन तो भई फँस गई और निकले ही ना, उसमें कील में ना इतने बुरे तरीके से फँस गई थी कि आज मुझे लग रहा था या तो टूट जाएगी या फिर मुझसे नहीं निकलेगी। तो बस करते-करते ना मैंने निकाल लिया इसको बाहर, और इतना मुझे यहाँ पर खपना पड़ा है ना। और मेरे साथ-साथ वो तमाम लेडीज़ जो कि हाउसवाइफ़ हैं, वो सब इस चीज़ को बखूबी समझती होंगी कि जब घर का एक काम हम स्टार्ट करते हैं, तो आगे से आगे और भी काम निकलते आते हैं, या फिर पता नहीं हमें शौक़ है कि एक काम शुरू किया है तो अब अगली चीज़ की भी सफाई कर लें। अच्छा, अब ये कर लिया, अब अगली चीज़ की भी सफाई कर लें। तो इस तरह से करते-करते काम से काम हमारे निकलते आते हैं और कितना ही टाइम जो है वो लग जाता है। और मैं भी इसी तरह से हूँ, जब एक दफ़ा शुरू हो जाऊँ तो फिर कितने ही काम निकल आते हैं, अगर नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम जो हैं वो रह जाते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब जो मैं आपके साथ बात शेयर करने लगी हूँ, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? बात कुछ यूँ है कि जैसे मौसम चेंज होता है, देखिए जैसे अब सर्दी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो हमारे घर के काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो जाते हैं। हम लोग जो बेसिक काम होते हैं ना सिर्फ वही करते हैं, जैसे रेगुलर क्लीनिंग हो गई और रेगुलर कुकिंग हो गई। उसके अलावा हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, और फिर हम ये सोचते हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आएँगी ना तो हम ये काम भी करेंगे, फ़लाँ काम भी करेंगे। और जब ज़्यादा शदीद वाली गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता। जैसे कि अब आजकल गर्मी है तो बस आजकल भी घर में बेसिक काम हो रहे हैं, जैसे कि रेगुलर क्लीनिंग होगी और रेगुलर कुकिंग, क्योंकि किचन में खड़ा होना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है आजकल तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बनाने को दिल नहीं करता, बस जो रेगुलर खाना बन रहा है बस वही दिल करता है बनाएं और किचन से बाहर चले जाएं। तो आपने भी बताना है कि आपके साथ ये सब कुछ होता है या मैं ही फील करती हूँ ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आज स्टोव की क्लीनिंग कर रही थी। आज मैंने ना कुछ अपने घर के ऐसे काम किए हैं जो रेगुलर तो नहीं कर होते, लेकिन कभी-कभी वीक में 1 मर्तबा या 15 दिन बाद लाज़मी करने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना स्टोव उठाकर अच्छी तरह से आज नीचे से इसकी क्लीनिंग की है, क्योंकि ये जो स्टोव होते हैं ना हम लोग जो शेल्फ़ में फ़िक्स करवाते हैं, इसके ना नीचे काफ़ी ज़्यादा खाने-पीने के जो ज़र्रात होते हैं ना वो फँस जाते हैं। अक्सर औक़ात चाय वग़ैरह बॉयल हो जाए या फिर दूध बॉयल हो जाए तो वो भी यहाँ पर ना जम जाता है। तो हम लोग स्टोव को ऊपर से तो रेगुलर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसको उठाकर नीचे से इसकी क्लीनिंग करना वो तो रेगुलर मुमकिन नहीं है। लेकिन वीक में 1 मर्तबा लाज़मी इसको उठाकर ना नीचे से शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डस्ट हुई होती है। तो बाकी जिन बहनों के घर में ये वाले स्टोव हैं वो समझती होंगी इस चीज़ को, क्योंकि वो भी साफ़ करती होंगी ज़ाहिर है नीचे से सारा। तो इस तरह से मैं वीक में 1 टाइम जो है ना वो लाज़मी स्टोव उठाकर ना नीचे से सफाई कर देती हूँ। और फिर बस मैंने बाकी जो है वो स्टोव की ऊपर से क्लीनिंग कर ली सारी,
क्योंकि ऊपर से भी काफ़ी गंदा हो रहा था ये, क्योंकि इसके बर्नर जो है ना वो अच्छे खासे गंदे हो जाते हैं आप जब कुकिंग वगैरह करते हैं ना। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, तो लगता है ऐसे कि जैसे पता नहीं इसमें ना कोई मैल शैल फंसी हुई है, लेकिन ये है कि कपड़ा लगाने से ना इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने स्टोव क्लीन कर लिया, और जो इसके बर्नर है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर औक़ात इनके जो बर्नर्स हैं ना, इनमें गैस कम आने की ना एक रीज़न ये भी होती है, क्योंकि इनके सुराखों में ना ये जो सारे होल्स बने हुए हैं, इसमें ना वो फंस जाता है खाना, या फिर चाय की पत्ती वगैरह, चाय जब बॉयल होती है ना तो इसमें फंस जाती है, पत्ती फंस जाती है इसमें। तो आप ना पता क्या क्या करें, ये सेफ्टी पिन तो हर घर में ज़ाहिर है अवेलेबल होती है। तो इस सेफ्टी पिन के ज़रिए ना इन बर्नर्स के सारे सुराखों में ना एक दफ़ा लाज़मी सेफ्टी पिन लगाया करें, ताकि जितनी भी इसमें डस्ट हो या फिर ज़ंग लगा हो, और या फिर कोई भी सालन वगैरह अगर इसमें जम जाए ना, तो वो फिर आसानी के साथ साफ़ हो जाता है। वैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में ना इसको साफ़ करने का तरीका भी शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर मैं दोबारा से ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स जो आते हैं वो पिछली वीडियोज़ तो ज़ाहिर है वॉच नहीं करते। तो उनके लिए ना फिर मैं एक दफ़ा से फिर वीडियो बनाऊँगी, अब बर्नर साफ़ करने का तरीका उसमें बताऊँगी। अच्छा ख़ैर, अभी रूम में आई हूँ, अब मैं अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। हेल्पर्स आ चुकी हैं और वो बस सफाई वगैरह कर देंगी, उतनी देर में जो बेडशीट्स वगैरह चेंज करने वाली हैं वो मैं कर लूँगी, क्योंकि कल मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन। तो एक दिन पहले जितनी भी चादरें जो मैंने धोनी होती हैं ना, वो फिर मैं उतार कर न्यू चादरें वहाँ पर बिछा कर पुरानी वाली जो हैं वो लॉन्ड्री एरिया में रख देती हूँ, ताकि कपड़े वॉशिंग करते वक्त मुझे फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर औक़ात होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि फ़लाँ चीज़ धोनी थी, तो हो वो तो रह ही गई। तो इस वजह से ना एक दिन पहले आप मशीन की सारी तैयारी अगर कर लें, सारा कुछ समेट लें, जो जो चीज़ें आपने वॉश करनी है वो लॉन्ड्री एरिया में रख दें, तो फिर आपको ये है कि आसानी के साथ आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। तो बस यहाँ पर चादरें वगैरह चेंज कर रही थी। मेरे बेडरूम में एक अदद चारपाई भी पड़ी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चारपाई पे सोना पसंद करते हैं, उनको बेड पर नींद नहीं आती शुरू से ही, तो वो उनके लिए जो है ना मुझे चारपाई अपने रूम में बिछानी पड़ती है। ये तरीका तो वैसे लगता तो समझें कि थोड़ा सा ऐसा ही है कि रूम में चारपाई पड़ी हुई है या किस तरह, लेकिन क्या करें, अब जब किसी को आदत हो सोने की तो फिर उनके लिए बिछाना तो पड़ती है। अच्छा ख़ैर, अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने की बस कुछ समझ नहीं आती, क्या करे बंदा। और मुझे लगता है कि औरतों का ज़्यादातर दिमाग ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर ही वेस्ट हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाना है। अगर तो आपने एक दिन पहले अपना प्रोग्राम बना लिया हो ना कि हाँ जी कल हमने ये बनाना है, फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप का ज़ाहिरा माइंड बना होता है और आप फ़ौरन से बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम ना बना हो कि हाँ जी कल ये पकेगा, तो फिर जो है ना आपको आधा दिन लग जाता है ये सोचने में कि आज क्या बनाएं। और अभी यकीन करें कि मैं जब सफाई कर रही हूँ तो मेरा माइंड सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे था कि आज मैंने क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। तो हस्बैंड जो है वो आज सब्ज़ी भी उन्होंने मुझे ला कर नहीं दी, वरना वो मुझे सब्ज़ी ला देते हैं, और जिस दिन वो सब्ज़ी ना ला कर दें तो फिर मेरे पास ऑप्शन यही होती है कि घर में जो चीज़ पड़ी है ना मैं वही बना लूँ। उसमें ये होता है कि एक तो मेरे पास ऑप्शन होती है कि दाल बना लूँ, दूसरा ये होता है कि चिकन बना लूँ, क्योंकि ये मेरे पास स्टोर होती हैं दोनों चीज़ें। और दाल जो है वो दालें मैं मंथली ले आती हूँ, इस वजह से वो भी मेरे पास ऑप्शन होता है कि वो बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज मैं मसर की दाल बना लेती हूँ और साथ में तड़के वाले चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने मसर बना रही हूँ, साथ में यहाँ पर चावल रखे हुए हैं। और गर्मियों में ना इस तरह के लाइट खाने ही मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा तो दिल करता है कि बस इस तरह से लाइट लाइट से खाने हों, और ये है कि बस सुकून रहता है इस तरह के खाने खा के। तो खैर जी, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।